सीताराम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे आप सभी। जैसा कि हमने एक वीडियो डाला था पर्चा साधना, गुरु दीक्षा और सानिध्य साधना का, जिसमें आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आपका स्नेह मिल रहा है। आप कई लोगों के फोन आ रहे हैं साधना के लिए, गुरु दीक्षा के लिए, पर्चा साधना के लिए। तो आपको हम बता दें, जो आज की जो वीडियो है वो पहले चरण यानी पर्चा साधना और गुरु दीक्षा के लिए है। उसकी हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 16 तारीख को आप हमारे पास आओगे पर्चा साधना के लिए, तो आपको अपने साथ काले वस्त्र लेकर आना है। लुंगी हो, ऊपर पहनने के लिए हो काले कलर का। आपको इसके अलावा कुछ नहीं लाना। आपको आसन और माला हमारे पास से मिलेगी, प्राप्त होगी। 16 तारीख के रजिस्ट्रेशन जो है गुरु दीक्षा और पर्चा साधना वाला, वो आपको 13 तारीख तक रहेगा। 13 तारीख लास्ट है रजिस्ट्रेशन का। आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन में छोटा सा शुल्क है, अनुदान है, वो आपको देना है। आपका फोटो देना है, आपके आधार कार्ड के आगे पीछे का फोटो देना है, आपकी माता का नाम, आपका गोत्र, ये हमको देना है। आप हमारे पास आओगे 16 तारीख को सुबह, आपको 10 बजे तक पहुंचना है। आपको हमारे पास जैसे ही आप आओगे, आपको जब गुरु दीक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, शिविर स्टार्ट होगा, तब आपका सबसे पहले तंत्र काट किया जाएगा। तंत्र काट में आपके ऊपर किसी प्रकार का मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशन हो उसका काट किया जाएगा, या आपके परिवार के ऊपर हो उसका काट किया जाएगा। आपके ऊपर या परिवार के ऊपर पितरों का बंधन हो, कुलदेवी का बंधन हो, लक्ष्मी का बंधन हो, व्यवसाय बंधन हो, शरीर का बंधन हो, या और भी जो कोई बंधन हो उसका काट किया जाएगा। आपके ऊपर किसी बुरी ताकत का, बुरी शक्ति का प्रभाव हो, शरीर में आती हो, उसको जला के भस्म किया जाएगा। इसके बाद आपको और आपके शरीर को कीलित किया जाएगा, यानी कि आपके ऊपर सुरक्षा का कवच लगाया जाएगा। सुरक्षा मंत्रों से आपका शरीर कीलित किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या पैदा ना हो। इसके बाद फिर आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। गुरु परंपरा अनुसार गुरु दीक्षा दी जाएगी। गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र दिया जाएगा, जो स्वयं अभिमंत्रित है, जिसके माध्यम से आप चाहे कितनी बड़ी किसी की बीमारी हो, किसी का रोग दोष हो, कोई समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, किसी का बंधन हो, उसका भी आप काट कर सकते हो। इसके बाद मूल्य रूप में आते हैं पर्चा साधना पर। आपको पर्चा साधना दी जाएगी, विधि विधान उसका पूरा बताया जाएगा कि किस दिशा में बैठ के मुंह आपको साधना करना है, किस आसन पर बैठना है, कितने बजे बैठना है, कितनी जाप करना है। और ये जो पर्चा साधना है वो कोई भूत प्रेत, जिन जिन्नात, यक्षिणी, गंधर्व, जिन, दैत्य, बेताल, भ्रम राक्षस, डाकनी, साकनी, यक्षिणी, इनकी नहीं है। ये पर्चा साधना स्वयं हनुमान जी महाराज की माध्यम से आपको कराई जाएगी। उनकी स्वयं कुछ मंत्र हैं, कुछ विधि विधान है, उसके माध्यम से आपको पर्चा साधना कराई जाएगी। ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी साधना है। ये 11 दिन की साधना रहेगी। ये 11 दिन की साधना आपको एकांत कमरे में, आपके घर जाकर एकांत कमरे में करना है। उस एकांत कमरे में 11 दिन तक कोई भी आपके पास नहीं आए, तो कमरे में 11 दिन तक कोई भी नहीं जाए। आप जब साधना करेंगे तो वो कमरे में करेंगे, जब बाहर आ जाएंगे तो कमरे का लॉक लगा देंगे। साधना के दौरान आपको मांस, मदिरा, स्त्री गमन ये नहीं करना है। साधना के दौरान आपको नाखूनों को नहीं काटना है, बालों को नहीं काटना है। किसी भी प्रकार के बालों का काटना इसमें वर्जित है, नाखूनों को काटना वर्जित है। साधना के दौरान आपको प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है, पेड़ नहीं काटना है, पत्ते नहीं तोड़ना है। फूल वगैरह आप तोड़ सकते हो चढ़ाने के लिए। साधना के दौरान आपको जितना एकांत है उतना एकांत में आपको रहना है। साधना के दौरान आपको झूठ से, बुराई से, इन चीजों से बचना है। जितना हो उतना कम बोलना है, जितना हो उतना आपको एकांत में रहना है। ये साधना आपकी सोमवार
शाम से इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। मंगलवार की सुबह से आपको ये साधना शुरू करना है। 11 दिवसीय साधना रहेगी। 11 दिवसीय साधना में जैसे ही आपके 11 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो आपको 12वें दिन 21 ब्राह्मणों के बच्चों को जो 7 साल से 15 साल के बीच के हों, जिन्हें उधारी हों, उनको भोजन कराना है। उनके लिए आपकी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र वगैरह देना हो दे सकते हैं, नहीं तो उनको सभी को 121 रुपये आपको भेंट देना है सभी के लिए। इसका जो प्रोसेस है साधना का अभी हम इतना ही बताएंगे। इसमें क्या मंत्र हैं और इसको किस प्रक्रिया से करना है, कितने बजे से करना है, किस आसन पे करना है, करने से पहले आपको क्या विधि करना है, किसका पूजा करना है, किसका पाठ करना है, वो सारा आपको जब आप हमारे पास आओगे तब आपको बताया जाएगा। साधना सफल होने के बाद आपको पूर्ण रूप से आप दरबार लगाना चालू कर दोगे। पूर्ण रूप से आप किसी के बारे में नाम जानना, किसी की समस्या को जानना, उसका समाधान बताना, आप ये सारी चीज बताना शुरू कर दोगे। जो भी भाई भगत गुरु दीक्षा, तंत्रकाट और पर्चा साधना शिविर में 16 अगस्त 2025 को आना चाहते हैं वो कृपया फ़ोन करें। फ़ोन करने के बाद आप हमारे नंबर से, धाम के नंबर से सारी जानकारी प्राप्त करें और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप आ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ी सी बात दूसरे चरण पर, यानी गुरु सानिध्य साधना पर। गुरु सानिध्य साधना हम 16 तारीख के बाद कराएंगे, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। साधना हमारे पास में रुक के रहेगी। जो भी साधक रहेगा वो हमारे पास 11 दिन रहेगा। उसकी पूरी रुकने की व्यवस्था हमारी रहेगी, सुबह शाम खाने पीने की व्यवस्था हमारी रहेगी, साधना कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। भोग पूजा पद्धति में, साधना में, हवन में जो सामग्री लगेगी वो हमारी तरफ से रहेगी। आपको सिर्फ अनुदान देना है, साधना शुल्क जो है वो अनुदान लगेगा, वो आपको देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। साधना आपकी 100% नहीं 1,01,000% सफल रहेगी। प्रत्यक्ष आपके सामने शक्ति आएगी, आपसे बात करेगी, आपसे वचन लेगी। आप उस समय उससे प्रैक्टिकल करना, उसके दूसरे दिन उसका ट्राई करना, तीसरे दिन करना, चौथे दिन करना। जब आप पूर्ण संतुष्ट हो जाओगे इसके बाद हमारे पास से जाना। अगर आपको साधना सफल नहीं होती है तो हम अपने तरफ से आपको वो अनुदान आपने दिया वो वापस करेंगे, उसमें अपने तरफ से और आपको कुछ भेंट मिलाकर आपको से सम्मान विदा करेंगे। इसके अलावा जो भी सानिध्य साधना में आना चाहते हैं 11 लोग, वो पहले हमसे स्वयं से, हमारे किसी चेले से नहीं, हमारे किसी शिष्य से नहीं, किसी से नहीं, हमसे स्वयं से आपका पर्चा बनवाइए। आपका नाम, आपके पिताजी का, दादाजी का, दादी का, मम्मी का, भाई बहन सबका नाम पता कीजिए। अगर हम बताने में सक्षम होते हैं तो आप हमारे पास आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। और पर्चा हम स्वयं ही बनाएंगे आपका, ना कि हम किसी शिष्य से बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साधना आप मेरे पास लेने आ रहे हो, ना कि मेरे किसी साधक के पास या किसी शिष्य के पास। तो आप मुझ पर विश्वास करके आए तो साधना मैं ही दूंगा आपको, मैं ही कराऊंगा, तो पर्चा भी मैं स्वयं ही आपका बनाऊंगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप चाहे मेरे पास आइए या किसी के पास जाइए। देखो, आप मेरे पास भी आओगे, हमारे पास भी आओगे तो भी आपकी दक्षिणा लगेगी। आप अन्य किसी के पास भी जाओगे तो उसको भी आपको दक्षिणा देना ही पड़ेगा। आपको कोई फ्री में हाथ नहीं भोग देगा, फ्री में आपको कोई सामग्री नहीं दे देगा। तो आप किसी के पास जाओ या हमारे पास आओ, पहले पूर्ण रूप से अपना पर्चा बनवाओ हमसे स्वयं से, या जिसके पास साधना के लिए जा रहे हो उससे स्वयं से पर्चा बनवाइए। पर्चा बनवाइए, ऑनलाइन पर्चा बनवाइए, वीडियो कॉलिंग पे घर बैठे पर्चा बनवाइए। आपको लगता है भाई कि पर्चा सही है, हमारे नाम जो दिए हैं वो सही है, तो आप हमारे पास आइए या किसी और के पास जाइए, अन्यथा ना हमारे पास आइए ना किसी और के पास जाके अपना पैसा फेंकिए। और जिस भी साधक को या किसी को भी ये लगता है कि भाई हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा मान नहीं रहा है, हम रिश्तेदारों से पैसा ले लेंगे, हम अपने किसी से पैसा ले लेंगे, हमको कोई साधना करवा दे, कोई हमको सामने शक्ति प्रत्यक्ष करवा दे, तो उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो आइए हमारे पास 11 दिन रुकिए, हमारे नियमों से चलिए, हमारा शुल्क है वो दीजिए और साधना कीजिए। सफल हुई, सफल नहीं होते तो हम आपको बाकायदा शुल्क आपका वापस करेंगे, उसमें अपनी तरफ से और शुल्क मिलाएंगे और बाकायदा आप
हमारे चैनल पे या कहीं भी चिल्ला चिल्ला के बोल सकते कि वहां से हमको साधना प्राप्त नहीं हुई, और साधना प्राप्त हो गई तो भी आपको कहना है कि साधना प्राप्त हो चुकी है। आप अपने साथ जो भी साधक आना चाहें, चाहे 1 लोग आए या 10 लोग आए, या आप अपने गुरु के साथ आए, या फिर आप अपने किसी अव्वल अधिकारी के साथ आए, या आप किसी प्रेस वाले के साथ आए, आप सभी का स्वागत है। आपकी स्वयं की रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। आपके साथ आपका जन सैलाब आएगा, उनकी व्यवस्था रुकने की उनकी तरफ से रहेगी या आपकी तरफ से रहेगी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी भाई भगत साधना में आना चाहते हैं वो अपना पोटली बिस्तर बांध लें, और 16 तारीख के बाद हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो डालेंगे, आपको बता देंगे कि किस तारीख से साधना शिविर लगने वाला है, किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा और उसका क्या अनुदान रहेगा। और जिसको भी ज़्यादा देखना है, सोचना है, समझना है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे बात करे। जिसको लेना है साधना वो आए, उसका स्वागत है, सहसम्मान, एक भाई की तरह, एक शिष्य की तरह आए, उसको हम साधना कराएंगे और 100% नहीं 1,00,000% उसको सफलता दिलाएंगे। साधना हम बताते हैं किसी ताबीज में नहीं देते शक्ति को, ना लोकेट में देंगे, ना माला में देंगे, ना कड़े में देंगे, ना अंगूठी में देंगे। जो शक्ति प्राप्त होगी आपको वो ना शरीर में प्राप्त होगी, शक्ति बकायदा सामने प्राप्त होगी, आपको बकायदा आपसे बात करेगी, बकायदा आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी। साधना रात के समय रहेगी। आपको पहले बता दें किसी खेत खलिहान जंगल शमशान एकांत स्थान में आपको साधना कराएंगे। अब कोई कहे खेत खलिहान जंगल एकांत स्थान में कोई किसी को छुपा के रख देगा, तो भाई साधना करेगा वो जानेगा। साधना होने के बाद सूरज की रोशनी में दिन में जब आप सफल हो जाओगे, रात को 11 दिन में जब सफल हो जाओगे, तो 12वें दिन में सूरज की रोशनी में 10 जनों के बीच में आप अपनी शक्ति को बुला सकते हैं। वो आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। आप कमरे में 20,000 वोल्ट का बल्ब लगा के अपनी शक्ति को बुला सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। जो सामग्री मंगाना चाहता है वो मंगा सकते हैं। तो जो भी भाई भगत साधना में आना चाहता है, गुरु सानिध्य साधना यानी हमारे सानिध्य में साधना करने के लिए जो आना चाहते हैं वो आप आ सकते हैं। आपको 16 तारीख के बाद वीडियो में बता दिया जाएगा। साधना के माध्यम से जो शक्ति प्राप्त होगी उसके जरिए आप जो चाहो वो कार्य कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप चुटकी बजाओगे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप दरबार लगाना चाहते हो, दरबार का काम आपका पूर्ण होगा। तो आप आइए, बरसात कम होने दीजिए। बरसात कम होने के बाद आपको सभी को बुलाया जाएगा। पहले वो 11 लोगों को बुलाएंगे, इसके बाद फिर उनके बाद फिर अगला जो शिविर रहेगा उसमें फिर 11 लोगों को बुलाएंगे। तो आपको सबको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मैं पुनः कहता हूँ कि साधना शिविर में जो आना चाहते हैं या और कहीं जाना चाहते हैं, वो पहले उस गुरु से या हमसे अपना पर्चा बनवाइए, स्वयं गुरु से, ना कि किसी अन्य चेले चपाटे से। आप पर्चा बनवाइए। आपको अगर लगता है तो हमारे पास आइए, नहीं तो जय राम जी की। अगली वीडियो में और जानकारी देंगे आपको। इसके बाद आप फिर धाम पर पधारिए और गुरु दीक्षा वगैरह प्राप्त कीजिए। सभी को सीताराम, जय श्री राम।